आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? कृत्रिम विधि के बारे में। किसके बारे में? कृत्रिम विधि के बारे में, है ना। हम लोग देख रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यही ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग क्या देखे थे कि नए पौधे का विकास जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़, तना और पत्तियों के द्वारा होता है। जड़, तना और पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसमें हम लोग पहला विधि देखे, ये देखे कि दो विधि के द्वारा पूरी होती है। कितने विधि के द्वारा पूरी होती है? दो विधि के द्वारा। एक होती है प्राकृतिक विधि और दूसरा कृत्रिम विधि। दूसरा कौन विधि होता है? कृत्रिम विधि। एक प्राकृतिक विधि और दूसरा कृत्रिम विधि। अब प्राकृतिक विधि का अगर यदि बात करें तो इसी को कहा जाता है कौन विधि? नेचुरल मेथड। कौन मेथड? नेचुरल मेथड। और इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल मेथड। इसको कौन मेथड? आर्टिफिशियल मेथड। अब देखो इसमें ये है नेचुरल मेथड और ये है आर्टिफिशियल मेथड। अब अगर हम नेचुरल मेथड का बात करें तो इसमें नए पौधे का विकास जड़, तना और पत्ती के द्वारा स्वयं होता है। यही देखे हम लोग। तो इसमें सबका फिगर के साथ देखे थे। अब बताओ जड़ के द्वारा किसमें होता है नए पौधे का विकास? शकरकंद में। किसमें होता है? जवाब दो, याद हो जाएगा। उसके बाद तना के बारे में देखे। तना का कितना रूपांतरित रूप है? तीन। कितना? तीन। कौन कौन? भूमिगत यानी अंडरग्राउंड स्टेम, उसके बाद अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टेम, और तीसरा वायवीय तना। क्या? वायवीय तना यानी एरियल स्टेम। इस तरह से ये कितने भागों में बटा हुआ था? तीन। तो देखिए भूमिगत तना कौन होता है? जो पूर्ण रूप से भूमि में धसा हो, भूमि के अंदर हो, भूमिगत तना। अर्धवायवीय तना किसको कहेंगे? जो जिसका कुछ भाग जल या पानी, जल या मिट्टी के अंदर हो, कुछ भाग वायु में हो, अर्धवायवीय तना। तीसरा वायवीय तना, है ना। वायवीय तना किसको कहेंगे? जो भूमि के बाहर हो। अब देखेंगे यहाँ भूमिगत तना के अंतर्गत क्या सब आता है? राइजोम। राइजोम के द्वारा किसमें? अदरक, हल्दी, केला। बल्ब, बल्ब के द्वारा किसमें? प्याज, लहसुन। उसके बाद ट्यूबर के द्वारा किसमें? आलू में। इतना तो याद है हम लोगों को। उसके बाद अर्धवायवीय तना है। अर्धवायवीय तना में हम लोग देखे जिसका कुछ भाग भूमि या जल में हो उसे अर्धवायवीय तना कहेंगे, वायवीय, है ना, तना कहेंगे। इसके अंतर्गत कौन आएगा? ऑफसेट। कौन आएगा? ऑफसेट के द्वारा किसमें? जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? ठहरे हुए जल के ऊपरी सतह पर। एक जलकुंभी से 8 माह में कितना बन सकता है? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को। उसके बाद हम लोग देखे रनर के द्वारा किसमें होता है? दूब घास में। किसमें होता है? दूब घास में। तो ये अर्धवायवीय हो गया। उसके बाद वायवीय तना जो होता है, जैसे है ना चाइना रोज वगैरह सब कह सकते हैं, रोज कह सकते हैं, शुगर केन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। उसके बाद फिर हम लोग तीसरा देखे पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा नया पौधा का विकास। ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पत्थरचट्टा, है ना। ये इसको पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। उसके बाद है कलांची। क्या है? कलांची। उसके बाद है ब्रह्मकमल। उसके बाद है ब्रह्मकमल। उसके बाद इत्यादि कह सकते हैं।
है ना, ब्रायोफिलम को याद रखेंगे। उसके बाद है बुलबिल। क्या है? बुलबिल। यह एक प्रकार से कलियों का समूह होता है। क्या होता है? कलियों का समूह होता है। और बुलबिल के द्वारा नए पौधे का विकास किसमें होता है? अगेव में। पाइन एप्पल यानी अनानास सब में जो है नए पौधे का विकास इसके द्वारा होता है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? किसके बारे में? आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। कौन मेथड के बारे में? आर्टिफिशियल मेथड के बारे में, है ना, यानी कृत्रिम विधि के बारे में। कौन विधि के बारे में? कृत्रिम विधि के बारे में। कृत्रिम विधि का बात करें तो कह सकते हैं जब नए पौधे का विकास, किसका विकास? नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा, मनुष्य के हस्तक्षेप से कराया जाता है। जब नए पौधे का विकास जड़, तना, पत्तियों के द्वारा मनुष्य के हस्तक्षेप से कराया जाता है, कौन मेथड कहलाता है? आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है। कौन मेथड कहलाता है? आर्टिफिशियल मेथड कहलाता है। आर्टिफिशियल मेथड मतलब मनुष्य के हस्तक्षेप से ही, है ना, नए पौधे का विकास जड़, तना और पत्ती के द्वारा हो सकता है ना। जब नए पौधे का विकास मनुष्य के हस्तक्षेप से जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का विकास कराया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मेथड। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मेथड। अब जैसे देखो इसमें कौन सब आता है? एग्जाम्पल में देखेंगे कटिंग। क्या आता है? कटिंग। क्या आता है? कटिंग। कटिंग का बात करें तो इसके माध्यम से होता है, जैसे गुलाब वगैरह सब देखे ना, गुलाब देखे, गन्ना देखे, इत्यादि कर दो। अब देखो इसमें क्या होता है, मान के चलो एक गन्ना का पौधा है। क्या है? गन्ना का पौधा है। और गन्ना का पौधा में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है नोड प्रेजेंट होता है, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? नोड, जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं, है ना। अब देखोगे कि यही नोड से नया पौधा का विकास होता है, नया कली का विकास होता है। यही नोड से, यहाँ से देखोगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकल जाता है। बांस में भी देखेगा तो नोडेस आता है, छड़ी निकलता है ना नोड से। अब क्या है कि इस हिस्से को हम कई खंडों में बांट दिए। क्या किए? कई खंडों में इसको विभक्त कर देंगे। इसको मान के चलो कि कई खंड में हम क्या किए, इसको कई खंड में विभक्त कर दिए। सब में लेकिन नोड होना चाहिए, नोड सब में आना चाहिए। जो जोड़ आता है, ये जो जोड़ है, ये सब में एक एक ठो होना चाहिए, है ना, सब में एक एक ठो। अब इसके सभी टुकड़ों को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ मिट्टी है मान के चलो, यहाँ देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में इसके सभी टुकड़े को अगर हम इस तरह से लगा देंगे, इसके सभी टुकड़ों को इस तरह से अगर हम लगा देंगे, है ना, तो कुछ दिन के बाद देखोगे, कुछ दिन के बाद इससे नया पौधा यानी नया कली सबसे निकल आता है। क्या होता है? न्यू प्लांट आ जाता है। कटिंग मीन्स कह सकते हैं कलम काटना। क्या कुछ है इसमें? जब इस तरह से नए पौधे का विकास हो तो उसको हम लोग कटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कटिंग कहेंगे। कटिंग के द्वारा नए पौधे का विकास, रोज, चाइना रोज, चाइना रोज, गुलाब वगैरह सब में, गुलाब तो रोज ही हुआ रे, शुगर केन वगैरह सब में होता है। क्या कोई प्रॉब्लम?
आज ये सब अब्सेंट है ही, जगने में प्रॉब्लम हो गया लोग के। अब दूसरा है ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग। दूसरा है ग्राफ्टिंग। दूसरा है ग्राफ्टिंग। दूसरा क्या है? ग्राफ्टिंग। दूसरा है ग्राफ्टिंग। लिखेंगे ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का अगर बात करें तो ग्राफ्टिंग विधि में जो है दो तरह का पौधा भाग लेता है। इसमें कितने प्रकार का पौधा भाग लेता है? दो प्रकार का पौधा। इसमें कितने प्रकार का? दो प्रकार का पौधा। दो प्रकार का पौधा भाग लेता है। इसमें दो प्रकार का पौधा भाग लेता है। पहला प्रकार क्या हो जाएगा? पहला प्रकार क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका स्टोक। क्या हो जाएगा? स्टोक। और दूसरा हो जाएगा सियोन। क्या होगा? सियोन। स्टोक, दूसरा हो जाएगा सियोन। स्टोक। अब अगर यदि हम स्टोक का बात करें, अगर यदि हम स्टोक का बात करें, किसका बात करें? स्टोक का बात करें तो स्टोक क्या है? तो कह सकते हैं यह निम्न स्तरीय तना युक्त भाग है, सॉरी जड़ युक्त भाग है। ये क्या होता है? निम्न स्तरीय जड़ युक्त भाग होता है। यह निम्न स्तरीय जड़ युक्त भाग होता है। कैसा भाग होता है? जड़ युक्त। यह निम्न स्तरीय जड़ युक्त भाग होता है। दूसरा है सियोन। क्या है? सियोन। दूसरा है सियोन। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यह उच्च स्तरीय तना युक्त भाग होता है। तना युक्त भाग होता है। यह उच्च स्तरीय तना युक्त भाग होता है। यह उच्च स्तरीय तना युक्त भाग होता है। यह निम्न स्तरीय जड़ युक्त भाग होता है। यह उच्च स्तरीय तना युक्त भाग होता है। अब देखो इसमें होता क्या है। स्टोक बोले कि यह निम्न स्तरीय, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों में यही है। ग्राफ्टिंग ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ग्राफ्टिंग में कहेगा कितने प्रकार का भाग लेता है पौधा? दो प्रकार का, एक निम्न स्तरीय जड़युक्त भाग, एक उच्च स्तरीय तनायुक्त भाग। अब देखो इसमें होता क्या है, मान के चलो है ना, अब एक कहीं पे हम घूमने गए हैं, अब वहाँ पे हमको बहुत बड़ा आम का पौधा दिख गया। क्या दिख गया? आम का पौधा दिख गया। अब ये आम का पौधा जो है ये अच्छे क्वालिटी का है, उच्च नस्ल का है। क्या है ये? उच्च नस्ल का है ये, है ना। ये जो है सो उच्च नस्ल का है। ये आम का पौधा है और ये उच्च नस्ल का है। अब ये मान के चलो कि उच्च नस्ल का आम का पौधा है, ये उच्च नस्ल का आम का पौधा है ना। तुम लोग इसमें थोड़ा बढ़िया से कर देना। देखो इसमें, अब इसमें कई सारा शाखा, जब बड़ा पौधा है तो शाखा होगा ना ढेर सारा, इसमें कई सारा शाखा होता है। इसमें कई सारा शाखा होता है। इसमें कई सारा
ये शाखा है। अब देखो क्या है कि अगर कहीं हम निम्न स्तरीय पौधा को देखें, अब मान के चलो हम एक आम खाए और वो जो है निम्न स्तरीय है, क्या है वो निम्न स्तरीय है, आम खाए वो जो है क्या है निम्न स्तरीय, समझो पर फिर छापना, ये निम्न स्तरीय पौधा है, ये क्या है निम्न स्तरीय पौधा है। अब ये जो निम्न स्तरीय पौधा है तो इसमें भी जब आम खा के उसका गुठली हम कहीं भी फेंकेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो नया पौधा आएगा ना, तो ये जो है नया पौधा आ गया। अब जो है हम चाह रहे हैं कि इस पौधे से हम अच्छे क्वालिटी का पौधा तैयार करें, इस पौधे से क्या करें हम अच्छे क्वालिटी का पौधा को तैयार करें। तो इसमें क्या किया जाता है कि अब यहाँ से इसको कट कर दिया जाएगा, यहाँ से क्या कर दिया जाएगा कट कर दिया जाएगा। अब ये इसको कट कर दिया गया, देखो यहाँ इसको यहाँ से कट कर दिया गया, यहाँ से इसको हटा दिए हम काट के, है ना, इस तरह से इसको हम काट लिए। मान के चलो ये नोड है, यहाँ भी क्या है नोड है, जब भी काटेंगे तो कहाँ काटेंगे नोड पे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो शाखा है, इस शाखा को यहाँ से हम क्या कर दिए कट कर दिए, ठीक है, इसको कट किए और कट करने के बाद ये वाला शाखा को उठा के लाए कहाँ पे इस पे। अब यहाँ लाए, यहाँ लाने के बाद इसमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर काटेंगे, अब देखो इसमें इसी टाइप का है। अब ये जो है इसको ऐड कर दिए, कोई चीज़ से बांध दिए, इसमें जो केमिकल आता है उसको डाल देंगे, तो ये नीचे वाले को हम क्या बोले एफ्टोक, और ऊपर वाला जो इसका नाम क्या है सियोन। अब इसमें जो फ्रूट होगा वो फ्रूट इसके प्रकार का होगा, जैसा फ्रूट इस प्लांट में होता था मान के अच्छा क्वालिटी का था बड़ा साइज का, और इसमें होता था छोटा साइज का। अब जो उस प्लांट में है ना, ये जो न्यू प्लांट तैयार हुआ इसमें जो फ्रूट बनेगा वो कौन साइज का, तो बड़ा साइज का अच्छा क्वालिटी का बनेगा, समझ गए। तो इस तरह से लगाया जाता है जब, तो इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। बना लो। हो गया, नहीं लिखो बनाओ, लिखेंगे ये ग्राफ्टिंग में कितने प्रकार का पौधा भाग लेता है, दो प्रकार का, एक को कहेंगे एफ्टोक, दूसरे को कहेंगे सियोन। एफ्टोक हो जाएगा निम्न स्तरीय जड़युक्त भाग, स्टोक क्या होगा निम्न स्तरीय जड़युक्त भाग, और सियोन क्या होगा उच्च स्तरीय तनायुक्त भाग, उच्च स्तरीय तनायुक्त भाग। उच्च स्तरीय तनायुक्त भाग को कहेंगे सियोन, निम्न स्तरीय जड़युक्त भाग को कहेंगे स्टोक।
दो पेन है तो दो पेन से यूज करो, है ना, समझ में तुरंत आएगा कि कौन भाग किसका है। क्या इसमें समझने में दिक्कत है? तुरंत पता चलेगा किसको कहाँ से उठा के लाए हैं, किसको कहाँ से उठा के लाए हैं, तुरंत पता चल जाएगा। इसको कहेंगे कटिंग। क्या कहेंगे इसको? यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे या कट, यहाँ कट करेंगे इसको, और यहाँ पे ज्वाइंट किए इसको, हम क्या किया, यहाँ जोड़ दिए यहाँ पे। यहाँ भी कट किए थे, है ना, कट किए थे ना यहाँ पे। यहाँ भी काटे, वहाँ भी काटे, और वहाँ ले जाके दोनों का हिस्सा को जोड़ दिए। अब हम लोग देखेंगे लेयरिंग। तीसरा नंबर में क्या देखेंगे? लेयरिंग। हो गया? यस सर। फर्स्ट में तीसरा में देखेंगे लेयरिंग। तीसरा नंबर में हो जाएगा लेयरिंग। लेयरिंग मतलब दाब लगाना। क्या कहेंगे इसको हम? दाब लगाना। लेयरिंग कहे तो दाब लगाना। दाब लगाना में अगर देखो, इसके द्वारा जो होता है वो नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में, संतरा में, ईटीसी कर दो, नींबू, संतरा, ईटीसी। इसमें होता क्या है? हम लोग देखते हैं घर में, मान के चलो एक नींबू का पौधा है, यहाँ तक मिट्टी है पूरा, पहले यहाँ तक किसका सतह है? मिट्टी का। यहाँ तक का सतह क्या है? मिट्टी का। ये मिट्टी का सतह है, ये पूरा मिट्टी का सतह है। अब इसी पर एक हम लगा दिए नींबू का पौधा। क्या लगाए? नींबू का पौधा। छोटा ही बनाते हैं, इसमें भी रहेगा नोड। क्या रहता है? और हम लोग जानते हैं नोड से ही क्या होता है? नया पौधा का विकास होता है। इससे नया पौधा का क्या होता है? विकास होता है। अब इसमें तुम देखोगे कि ये नींबू का पौधा है, तो इस नींबू का पौधा में ढेर सारा शाखा होता है ना? क्या होता है? ढेर सारा शाखा होता है। ढेर सारा शाखा होता है। ये नींबू का पौधा में ढेर सारा शाखा होता है। इसमें ढेर सारा शाखा है, मान के चलो। अरे बार बार उल्टे हो रहा है। इसमें ढेर सारा शाखा है। अब क्या होगा? इसमें अब क्या है, मान के चलो एक शाखा यहाँ भी है और ये बहुत लंबा है। देखो यहाँ ये शाखा जो है क्या है? बहुत लंबा है। इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे मिट्टी में, है ना, मिट्टी के पास लाएंगे, इस तरह से ऐसे टेढ़ा करके इसको लाएंगे मिट्टी के पास। कहाँ लाएंगे? मिट्टी के पास। और यहाँ पर जो है मिट्टी का दाब लगा देंगे। मिट्टी ऊपर से क्या करेंगे? इस पर चढ़ा देंगे, है ना। इस शाखा पर चढ़ा दिए यहाँ।
अब ये पौधा है तो इसमें भी क्या होगा, बीच बीच में नोड होगा, होगा नोड, इसमें नोड होगा। और इसमें यहाँ पत्ती वगैरह है ना, यहाँ पर इसमें पत्ती वगैरह है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, पत्ती वगैरह है। तो यहाँ क्या करें हम कि ये जो नोड है, इसी नोड पर, यहाँ पर इसी नोड पर क्या करेंगे, इसी नोड पर यहाँ पर जो है सब जब मिट्टी चढ़ाएंगे तो मिट्टी चढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ से नया जड़ निकल जाएगा। क्या होगा, नया जड़ निकल जाएगा। और जड़ निकलने के बाद इसको यहाँ से मिट्टी सहित काट करके निकाल लेंगे, मिट्टी सहित काट करके निकाल लेंगे। और यहाँ से जब कट करेंगे इसको तो ये जड़ आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, कोई अलग जगह पर ले जाके लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको अलग जगह पर ले जाके इसको हम क्या करिए, तो लगा दिए। इसको ले जाके लगा दिए और हो गया रूट। और इसको हम कहेंगे क्या, न्यू प्लांट। कुछ है इसमें। तो इस तरह से जब लगाते हैं, न्यू प्लांट बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को लेयरिंग। हिंदी होता है दाब लगाना, लेयरिंग का हिंदी होता है दाब लगाना। लेयरिंग का हिंदी क्या होता है, दाब लगाना। क्वेश्चन तुम लोग से ये पूछेगा कि ग्राफ्टिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल लिखे थे? ग्राफ्टिंग में क्या लिखे, ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल जहाँ ग्राफ्टिंग देके डेफ दिए है ना, तो वहीं लिख लेंगे आम इत्यादि कर दो। जहाँ ग्राफ्टिंग देके डेफ दिए थे वहीं लिखेंगे क्या, आम इत्यादि, आम इत्यादि कर दो। और इसमें नींबू संतरा कहेगा, ग्राफ्टिंग के द्वारा जनरली किसमें किया जाता है, आम सब में किया जाता है। लेयरिंग नींबू संतरा में किया जाता है। कटिंग गुलाब वगैरह में किया जाता है, गुलाब में, गन्ना में, है ना, चाइना रोज में किया जाता है। अब एक है गूटी लगाना, एक है अब गूटी लगाना। अगला नंबर हो गया ये। अब है एक गूटी लगाना। क्या है, गूटी लगाना। एक है गूटी लगाना। चौथा नंबर लिखेंगे इसका क्या, गूटी। गूटी लगाना। क्या लगाना, गूटी लगाना। चौथा नंबर लिखेंगे गूटी लगाना, गूटी लगाना, गूटी लगाना। गूटी लगाना इस ये खास करके किया जाता है, कह सकते हैं वैसा पौधा, वैसा पौधा जिसका तना, जिसका तना अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है, उसमें इस विधि का, इस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वैसा पौधा जिसका तना अधिक कठोर होता है, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमरूद। इत्यादि, अमरूद इत्यादि। अमरूद इत्यादि। अब इसमें मान के चलो एक पौधा है, अमरूद सब में क्या किया जाता है सो देखो, एक बहुत बड़ा पौधा है। अगर ऐसे लगाए तो ठीक है, नहीं तो जब गूटी लगा के करेंगे तब देखो क्या होता है। एक पौधा है बहुत बड़ा, इस पौधा में ढेर सारा शाखा भी होगा, होगा ना, बड़ा पौधा है तो शाखा भी होगा ढेर सारा, इसमें ढेर सारा शाखा भी होगा।
अब एक शाखा मान के चलो कि यहाँ पे है, ये तो पौधा से ज़्यादा मोटा शाखे हो गया। तुम लोग पौधा थोड़ा मोटा कर देना, शाखा को थोड़ा पतला कर देना। अमरूद का पत्ता लंबा होता है क्या रे? अमरूद का प्लांट देखा है ना। अब देखो इसमें दूसरा शाखा मान के चलो, जितना का जरूरी है हम उतने शाखा बना रहे हैं। दूसरा शाखा मान के चलो यहाँ है, ये इसका क्या है, दूसरा शाखा है। अब हम इससे चाह रहे हैं कि नया पौधा हम तैयार करें। इससे क्या करें, हम नया पौधा तैयार करें। इससे हम क्या करें, नया पौधा तैयार करें। इससे हम क्या करें, नया पौधा तैयार करें। इससे हम क्या करें, नया पौधा को तैयार करें। अब देखो क्या है, इसमें नया पौधा है। अब ये नया पौधा को हम तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले चाकू वगैरह से खुरच देंगे। समझो, यहाँ इसको खुरच दिए, उसके बाद यहाँ पर जो है गोबर मिट्टी सब जो आता है ना, जल वगैरह के साथ इसका हम यहाँ लेप लगा देंगे। क्या करेंगे, लेप लगा देंगे। और कुछ वैसा आवरण से ढकेंगे जिसमें कि पानी डालने के बाद वो पानी नीचे नहीं गिरे, वो पानी को क्या करे, वो पानी जो है सो अंदर चले जाए, जैसे है ना, ऐसे इसमें एक कोई चीज़ से कवर कर देंगे। जैसे हम लोगों में जो होता है बोरा वगैरह सुतली का, वो डाल देंगे। अब क्या है, इसके जस्ट सामने सामने ऊपर में एक घड़ा टांग देंगे। यहाँ पे एक घड़ा टांगेंगे और इस घड़ा को यहाँ रस्सी लेके बांध देंगे, तब नहीं गिरेगा। अब देखो इसमें हम भर दिए H2O यानी जल डाल दिए। क्या डाल दिए इसमें, जल। अब देखो ये जल डाले तो जल डालने के बाद यहाँ से ये जल क्या होगा, रिस के यहाँ छेदा कर दिए छोटा, वो जल इस पर गिरते रहेगा, इस पर गिरते रहेगा, जिसके कारण ये नमी बना रहेगा। नमी बना जब रहेगा कुछ दिन तक, तब यहाँ से इसमें जो नोड है, ये नोड सबसे क्या निकल जाएगा, जड़ निकलेगा। क्या होगा, जड़ निकलेगा। अब ये जड़ जैसे आ गया, पूर्ण रूप से देखेंगे कि जड़ आ गया, तब इसको हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ से इसको कट किए, है ना, और ये बन गया क्या, न्यू प्लांट। तो ये हो गया हम लोगों का कायिक प्रवर्धन का दूसरा भाग, यानी कृत्रिम विधि। बंद करो तो उसको, ये हो गया कृत्रिम विधि।